हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम गॉड एम्परर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए के चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की भी शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर हम लोगों का लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर मुयान ने इस टोकन को ले लिया था, जिसकी वजह से इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी वो अपने मन में सोचती है, इस लड़के को देखने के बाद मुझे इसके साथ बहुत ही ज्यादा फेमिलियर बिहेव क्यों लग रहा है, क्या ये मेरा कोई लगता है। इस चीज को नीचे से बाओ भी देख रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो मुयान को बचाने के लिए उसके पास आने लगती है। लेकिन तभी ये लड़की मुयान को बोलती है, तुम इस टोकन को यहाँ से ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपना नाम बताना होगा। जिस पर बाओ बोलती है, ये मेरा बॉडीगार्ड है और इसने यहाँ पर जो कुछ भी किया है इस चीज के लिए मैं यहाँ पर माफी मांगती हूँ। और वो ये बोलकर मुयान को यहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन मुयान जाने से पहले एक बार इस लड़की की तरफ देखता है। इसके बाद मुयान और बाओ जब यहाँ से चले जाते हैं तब ये लड़की भी इस जगह से चली जाती है। इस चीज को बाओ भी दूर से देख रही होती है और इसकी सांस में सांस आती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर गई होती है। और वो मुयान को यहाँ पर बोलती है, तुम यहाँ पर अचानक से ये सब कुछ कैसे कर सकते हो, तुम्हें पहले इस चीज के बारे में मुझे बता लेना चाहिए था, ताकि मैं इतना ज्यादा परेशान नहीं होती। इस पर मुयान बोलता है, जब मैं उस जगह पर था तब मुझे भी एहसास हुआ था कि इस लड़की को भी मेरे बारे में कुछ याद आ रहा था, क्योंकि तुमने उसके फेस के रिएक्शन को देखा था। इस बात को सुनने के बाद बाओ भी मुयान के फुल मजे लेते हुए बोलती है, ये तुम्हें कैसे नहीं पहचानते, तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा पुराने दोस्त हो और मैंने तो यहाँ तक सुना था कि तुम उससे प्यार भी करते थे, तो यह जाहिर सी बात है कि वो तुम्हें पहचानेगी ही। लेकिन मुयान, मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम्हारे पास टोकन रहने के बावजूद भी तुमने इस टोकन को क्यों लिया। जिस पर मुयान बोलता है, क्योंकि मैं इस टोकन को यीशु को देने वाला हूँ, जिसकी वजह से वो भी हम लोगों के साथ में जा सके और जब हम लोगों के ऊपर कोई बहुत ही बड़ा खतरा आ जाएगा तब वो इस चीज को यीशु संभाल लेगा। और वो ये बोलकर यीशु को इस टोकन को दे देता है। इस चीज को देखकर बाओ बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुयान अपने साथ में हर जगह पर यीशु को लेकर जाओगे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि उसे तुमने टोकन क्यों दिया, हम लोग तो उसे अपने साथ ऐसे ही ले जा सकते थे। इस पर मुयान बोलता है, मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि हम लोगों के ऊपर किसी को शक ना हो। और बाओ, तुम्हें लगता है कि जुआन होक्सान बहुत ही ज्यादा मासूम है, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वो हम लोगों के ऊपर हमला कर सकता है। और मैं तुम्हें ये भी याद दिला देता हूँ कि एशियन ड्रैगन रूल्स में कई चीजों के ऊपर बैन लगा होगा जो कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस पर बाओ बोलती है, ठीक है, अब कुछ ही देर में एशियन ड्रैगन रूल्स में जाने का रास्ता खुलने वाला है। और बाओ की यह बोलने की ही देरी तभी यहाँ पर एक फॉर्मेशन खुल जाता है। इस चीज को देखने के बाद बाओ बोलती है, मुयान, तुम्हें कुछ और देर के लिए हैंगिंग माउंटेन के ऊपर शांत रहना होगा और किसी से पंगा नहीं लेना है, क्योंकि आज से 10,000 साल पहले मिस्टर यू और मिस्टर ब्लड के बीच में एक लड़ाई हुई थी और इन लोगों की लड़ाई को आज हजारों साल हो गए हैं, लेकिन इन लोगों के बारे में किसी को भी ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। जिस पर मुयान बोलता है, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस पर बाओ बोलती है, वान जैन क्लैन फैसले लेने में सबसे अच्छा है, लेकिन जुआन कौन माउंटेन का फैसला अभी तक किसी ने भी नहीं लिया है, जो कि हम लोगों के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। और मुयान, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि जुआनकन माउंटेन का सबसे पावरफुल हमला उसका फॉर्मेशन है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम इस चीज के बारे में कभी भी मत भूलना। जिस पर मुयान बोलता है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, तुम्हें इतना ज्यादा बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। ये लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हैंगिंग माउंटेन का फॉर्मेशन इन लोगों को बोलता है, अब ये कंपटीशन शुरू होने वाला है और तुम लोग अपने साथ में एक आदमी को ला सकते हो जिसकी उम्र 100 साल से नीचे होनी चाहिए। इस बात को सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी यह कंपटीशन शुरू हो जाता है और एक एक करके सभी लोगों को यहाँ पर टेलीपोर्ट किया जाने लगता है। लेकिन तभी यह आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिसने भी इस फॉर्मेशन को बनाया था वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। इस पर यह दूसरा आदमी बोलता है, मुझे लगा था कि मैंने हैंगिंग माउंटेन के बारे में जितना कुछ भी सुना है वो सब कुछ अफवाह है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, जिसकी वजह से मुझे भरोसा हो गया। इन लोगों के यह बोलने के साथ ही ये लोग भी यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी हम लोगों को बाओ को दिखाया जाता है, जो कि इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो मुयान के गले लग जाती है। इस चीज को देखकर मुयान बोलता है, तुम मेरे गले क्यों लग रही हो। जिस पर बाओ बोलती है, क्योंकि अगर हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं तो हम लोगों को ऐसा ही रहना होगा, नहीं तो हम लोग अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। इस पर मुयान बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर हम लोग अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट भी हो गए तो मैं तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ ढूंढ लूंगा। और ये लोग ये बोलकर आपस में हंसने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी मारा जाता है। इस चीज को बाओ भी देख लेती है और वो मुयान को बोलती है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस फॉर्मेशन की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन तभी यह टेलीपोर्टेशन इन सभी लोगों को बता देता है कि तुम लोग इस जगह पर कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों नहीं हो, लेकिन तुम लोगों को अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि यह टेलीपोर्टेशन का रूल है। इस बात को मुयान भी सुन रहा होता है और वो बोलता है, अब यहाँ पर कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता है। और मुयान के यह बोलने के साथ ही यह टेलीपोर्टेशन लाइट मुयान और बाओ के ऊपर भी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों भी फॉर्मेशन के अंदर में जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को दो आदमी लोगों को दिखाया जाता है जो कि मुयान को
को देखकर बोल रहे होते हैं। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि यह आदमी मुयान है। लेकिन तभी मुयान भी इन दोनों लोगों को देख लेता है और वो बोलता है ये तो जी कियान और युआन है, और ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शायद ये लोग भी एशियन ड्रैगन रूइंस में भाग लिए हैं, तभी ये लोग यहाँ पर आए हैं। इस बात को ये आदमी भी सुन लेता है और वो मुयान को बोलता है मेरे पिताजी ने यहाँ पर मुझे इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए भेजा था ताकि मैं अपने क्लैन का नाम रोशन कर सकूं। इस पर मुयान बोलता है हम लोग अब अंदर मिलेंगे। जिस पर ये आदमी मुयान को बोलता है मुझे नहीं लगा था कि बड़े भाई आप जिंदा होंगे, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि आप मारे गए हैं और आप ही के मौत का बदला मैं इस जगह पर लेने के लिए आया था। क्योंकि मुयान अगर तुमने मुझे इन सब टेक्निकों को नहीं सिखाया होता तो मैं अभी भी एक बहुत ही ज्यादा कमजोर लड़का होता, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए जुंगकॉन माउंटेन पर आया था। जिस पर मुयान बोलता है मेरा बदला? जिस पर बाओ बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि झाओ जिजियंग भी जुआनकॉन माउंटेन का ही डिसाइपल है, लेकिन शायद उसने कोई गलती की थी जिसकी वजह से उसे जुआनकॉन माउंटेन से बाहर कर दिया गया था। इस पर मुयान बोलता है चलो हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मेशन के अंदर में क्या होने वाला है, और ये बोलकर इस फॉर्मेशन के अंदर में चला जाता है। इसके साथ साथ में ये दोनों लोग भी चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को एक पोर्टल को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर खुल जाता है और इसके अंदर से मुयान भी यहाँ पर आ गया होता है और वो इस जगह पर चारों तरफ अपने साथियों को ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ मॉन्स्टर के ऊपर पड़ जाती है जो कि यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल लोगों को मार दिया होता है और इन लोगों को खाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन तभी इनमें से एक मॉन्स्टर की नजर मुयान के ऊपर पड़ जाती है। इस चीज को देखकर ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इस चीज को दूर से मुयान भी देख रहा होता है और वो बोलता है अब ये मॉन्स्टर मेरे ऊपर हमला करेगा, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? और मुयान के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।